हाय एवरीवन, नमस्ते। एंड मैं हूँ लीज़ा और हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो पूरा वीक है वो कैसा जाएगा। लेट्स सी क्या मैसेज है। सबसे पहले देखते हैं एरीज के लिए कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फॉर द एंटायर वीक। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि लव लाइफ से रिलेटेड ये जो आपका पूरा वीक होगा ये बहुत ज़्यादा एनर्जी में जाएगा। ठीक है, काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कोई हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं दूर से, आपको स्टॉक कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली हो रहा है। एंड इस पर्सन की आपके पास चॉइस आ सकती है और ये जो पर्सन होंगे, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, कोई पास लाइफ से भी ये पर्सन है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको आपकी लाइफ में भेज रहे हैं और जो कहीं ना कहीं आप एक जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो भगवान से, वो पर्सन ये जस्टिस आपको डेफिनेटली देंगे। ओके, लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं आपकी बात करूं वृषभ राशि की, सो डेफिनेटली वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो आप कुछ जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप गलत जगह पे अपने एक्सपेंडिचर को आप मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह है जो अननेसेसरी है। ठीक है, अननेसेसरी स्पेंडिंग हो सकती है इस पूरे वीक में। हो सकता है आप शॉपिंग पे, आप दोस्तों पे, आप सोशलाइज करने में, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों को खर्च कर सकते हो। ठीक है, और बाद में आप थोड़ा सा कंप्लेन कर सकते हो अपने पैसों को लेके। इसलिए जहाँ पे भी आप अपनी स्पेंडिंग करो, मेक श्योर कि आप अपनी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हो। ओके, वृषभ राशि, लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन, द चैरियट एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी पर्सन के पास आप जाते हुए दिख रहे हो। ओके जेमिनी, आई डू सी कि कुछ ऐसा करना जहाँ पे आपको अपने दिल को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े, बहुत ज़्यादा दिल से सोचना पड़े। अभी तक जहाँ तक आप दिमाग से सोचते हुए दिख रहे थे, अब वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो नाउ यू आर यूजिंग योर हार्ट। ठीक है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप पूरा करेज लगा रहे हो कि आप दिल से कोई एक्शन ले सको। और ये कुछ लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है जहाँ पे आप एक पर्सन की लाइफ में मैजिशियन बनना चाहो। ये अगर आप मेल हो तो ये आपके लिए मैसेज है, अगर आप फीमेल हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और फीमेल्स के लिए मुझे एक मैसेज और भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप या नो कॉन्टैक्ट जोन में थे आप या हो, तो वहाँ पे नाउ यू आर गोइंग टू चूज योर फ्रीडम। अब आप अपनी इंडिपेंडेंसी को चूज करोगे, अब आप अपने सिंगलहुड को चूज करोगे। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं कर्क राशि की यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी हेल्थ में कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपकी हेल्थ में एक ऐसा चेंज आ रहा है जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ क्रिटिकल था काफ़ी ज़्यादा। अब चाहे वो हेल्थ हो या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इन जनरल कोई भी चीज़ हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ पे आपकी बात आ गई थी या आपकी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग वाला फेस चल रहा था, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे आप में से कुछ लोगों को, काफ़ी डिप्रेसिव थॉट्स थे, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं थे। तो वहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक आराम मिलता हुआ दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मैंने ये वर्ड यूज़ किया है डिप्रेशन के सिम्टम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पे जाके सिम्टम्स देखने लग जाओ, बिकॉज इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ swords, we have ace of swords and we have the star। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली ना आप फेथ रखते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कार्ड देखो, ये जो ईगल है, ठीक है, इसने अपनी आंखों पे वो पट्टी बांध रखी है।
राइट, बट स्टिल ये जो ईगल है, ये ईगल इतना ज़्यादा वाइज है कि जहाँ पे इसका मास्टर इसको भेजेगा ये वहाँ पे जाएगा भी और वापस भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पहले जो आप हर चीज़ अपनी आंखों से कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, आप जो अपनी आंखों से देख रहे हो आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, इन सब चीज़ों में आपका एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। और ये जो चेंज है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, सरेंडर मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था, देयर वाज लैक ऑफ फेथ। अब वो फेथ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और जैसे वो फेथ आएगा आपकी लाइफ में, वो ट्रस्ट आप दिखाओगे, वैसे ही चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट करने लग जाएंगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। सो वी हैव 8 ऑफ, ओ माय गॉड, कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होने की नीड है कन्या राशि। बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस भी चीज़ में आपको डर लग रहा है वो डर आपका एकदम सही है। ओके, कहीं पे आपको लग रहा है कि यार मेरे को पता नहीं इस चीज़ में स्टेप इन करना चाहिए या नहीं, मुझे ये आंसर करना चाहिए या नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं, मुझे इस पर्सन को यस बोलना चाहिए या नहीं, जो भी कुछ है, डेफिनेटली ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन की साइड पे आपको लीड कर सकता है, जो जहाँ पे आप बाद में पछता सकते हो, आपको गिल्टी फील हो सकता है, आप रिग्रेट करोगे अपने कुछ डिसीजंस को लेके, स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा आपके डिज़ायर्स के बेसिस पे है, आपके पैशन के बेसिस पे है। हमेशा याद रखना, पैशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है। ओके, करियर में पैशन आपको इसलिए चल जाता है बिकॉज करियर में ना आपका जो पैशन है वो इंक्रीज होता रहता है। रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि किसी पर्सन को लेके आप पैशनेट हो, वो पर्सन आपको मिल गए, उसके बाद वो रिलेशनशिप फ्यूज हो गया। सो बी केयरफुल। सो लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अगर आपके पास उस पर्सन का मैसेज आता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपके पर्सन आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं तो ओके, आपको इस वीक का वेट करना है सिर्फ। और दूसरा मुझे एक यहाँ पे एक ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। अब ये रिकंसिलिएशन जो है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आपके पेरेंट्स के साथ कुछ रिकंसिलिएशन होगा, किसी बड़े इंसान के साथ कोई रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी मास्टर के साथ रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, उसकी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। सो स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता होगा ये रोमांटिकली या कमिटमेंट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है कि आपको कोई रियलाइजेशन हो अपने किसी पिछले रिलेशनशिप को लेके, किसी हार्ट ब्रेक को लेके। ऐसा आपको फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी पर्सन को हर्ट किया है, आपने किसी का दिल तोड़ा है, और वहाँ पे आप उस पर्सन से अपोलोजाइज करना चाहोगे, चीज़ें आप ठीक करना चाहोगे। एटलीस्ट आपकी एक ये थॉट प्रोसेस तो होगी ही। तो रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं इस पूरे वीक में। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे ध्यान देना है। ओके, जितना ज़्यादा आप रेस्ट पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा बेटर वीक जाएगा। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस दे सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अच्छा होगा कि अगर आप अपने ड्रीम्स को, अगर आपको कुछ भी ऐसे ड्रीम्स आते हैं उनको जर्नल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, और कोई भी मेजर डिसीजन अवॉइड करना है इस पूरे वीक में। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों की, सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि फाइनली पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग, एक गिफ्ट यूनिवर्स भेजने वाले हैं।
ठीक है, फॉर श्योर। और जब ये एनर्जी जब आपकी लाइफ में एंटर करेगी, बहुत सारे पास्ट के लोग भी होंगे जो एकदम से उठ जाएंगे, जग जाएंगे, उनको एकदम से रियलाइज़ होगा कि भाई मकर राशि तो बहुत ही अच्छे इंसान थे हैं, अब हमें भी मकर राशि वालों के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे ना आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल सकती है कि यार मुझे इस पास्ट के पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेसिकली यूनिवर्स आपके पास एक कुछ ऐसा देते हुए आपको दिख रहे हैं जहाँ पे दूसरे लोगों को एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कुछ रियलाइज होगा आपके बारे में, एंड दे वुड वांट टू मेंड थिंग्स विद यू। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, आई थिंक आप ना कोई भी डिसीजन लेने से कम्प्लीटली थक चुके हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, बिकॉज इट सीम्स कि आपका पहली बात तो ये आपका जो फोकस है वो होने वाला है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आपने कुछ अपना नया स्टार्ट किया है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। आपका फोकस अपनी हाउस होल्ड की चीज़ों पे होना चाहिए, आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए, आप अपने आप को कैसे एक बेटर पर्सन बना रहे हो उन चीज़ों पे होना चाहिए। और आपको कम्प्लीटली आई थिंक आप बहुत विजडम के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ इस वीक में अपने डिसीजंस लोगे। और जहाँ पे भी कोई भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, कहीं पे भी आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, कहीं पे भी कोई बाधा बन रहा है आपकी इस ग्रोथ की जर्नी में, आप उस पर्सन को बिल्कुल कोई भाव नहीं देते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। We have the card of the world, we have 5 of swords and we have ace of swords। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फील करना, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होल फील करना, एक होलसम वाली एनर्जी आप एक्सपीरियंस करोगे। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिल रही है मीन राशि, जहाँ पे इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़े से फटे हुए कपड़े पहनते हो, ठीक है, या आप अपना इतना ध्यान नहीं रखते, तो पहले आप इस चीज़ को ना एक शाबाशी समझते थे, ठीक है, आप सैक्रिफाइस को एक शाबाशी समझते थे। अब आप उस एनर्जी से हटते हुए दिख रहे हो, अब आप उस बिलीफ सिस्टम से हटते हुए दिख रहे हो। बिकॉज जब हम किसी भी सैक्रिफाइस को बहुत ज़्यादा शाबाशी समझते हैं ना, वो सबसे गलत तरीका होता है अपने आप को अप्रिशिएट करने का, ठीक है। और फिर हम दूसरों के साथ भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, फिर जो सामने वाला पर्सन जो जी रहा होगा अपनी लाइफ, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, राइट। तो ये आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपका जो ध्यान है वो अब धीरे धीरे अपने ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैं कैसे तैयार होती हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हूँ, इन सब चीज़ों पे आपको एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।